पुंडरी विधानसभा से भाजपा के विधायक सतपाल जांबा आज अपनी बहन अनुराधा आनंद महिला पार्षद मोहाली वार्ड नंबर 11 फेज 7 से भैया दूज के मौके पर विशेष तौर पर मिलने के लिए उनके मोहाली निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बहन ने भाई को तिलक लगाया और फूल मालाओं से लाद दिया। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह भाजपा विधायक का मोहाली पहुंचने पर, अपने बहन के घर अनुराधा आनंद के घर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं। हम आपसे अभी बात भी करवाएंगे कि विधायक की सोच क्या है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि अपनी बहन से भाजपा विधायक सतपाल जांबा, जो कि पुंडरी विधानसभा हरियाणा से संबंध रखते हैं और भारी वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी, और जहां पर कि आज तक भाजपा का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया था लंबे समय से, वहां पर इन्होंने जीत हासिल की, भाजपा का कमल खिलाया। अब देखिए सारी तस्वीरें फिर मीडिया सी न्यूज़ चैनल पर। ने बहुत थोड़े समय में जो अचीवमेंट हासिल की है, कुछ समय का जो राजनीतिक कैरियर है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद, और मेरी बहन अनुराधा का, हमारे भाई साहब जितेंद्र जी का, और बहुत सारे जो साथी आए हुए हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों जो मुझे मान सम्मान दिया, जो हमारे साहबी है, मैं उसका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो आपने बात की है कि भाई मेरी 10 महीने की राजनीति है, कहते हैं कि एक कहावत भी है, मैं जब सत्संगों में जाना होता था गुरुद्वारों में, कि भी रब दा की पाना, इधर पुट्टो उधर लाना। मुझे वहां से वो बात भी हमेशा याद रही। रब तो नहीं मिला, लेकिन अगर राजनीति में मैंने वो चीज आजमा ली कि मैंने ना बिल्कुल दिन रात एक कर दिया, ऐसा कर दिया कि मतलब जो छोटी सी बात भी है सेंटर तक पहुंच गई। भी ऐसा क्या है, मैंने शुरुआत की सफाई अभियान से। मेरे पुंडरी हल्का जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें 54 गांव आते हैं, मतलब पिंड आते हैं। तो मैंने ना वहाँ एक एक गांव में जाके सफाई अभियान किया। सफाई अभियान मतलब रब से आपका मिलाप होना, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ रब का वास होता है। शायद इसलिए प्रभु की कृपा हुई कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो 10 महीने की राजनीति है, उसमें इतनी बड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका टिकट मिलना, और टिकट मिलके फिर विजय श्री मिलना, एक बहुत बड़ी, मतलब एक सपने से भी बड़ा है। जैसे सपना भी साकार हो गया, सोचा भी नहीं था भी सपना भी ऐसा हमारा ड्रीम जो कम हो सकता है, सच हो सकता है। ये भी है कोई बात कि वहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं। जी जी। और उससे भी बड़ा चैलेंज क्या था कि जहाँ से मुझे टिकट मिला वो पुंडरी विधानसभा है, कैथल में पड़ती है, तो वहां से कभी भी भाजपा नहीं जीती थी। और पिछले 6 प्लान से, मतलब 30 साल से वहां हमेशा आजाद इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जीतता आ रहा था। तो बहुत बड़ा एक इतिहास वहां पे बना है। और ये प्रभु की कृपा हुई है, वाहिगुरु जी की कृपा हुई है कि उन्होंने साथ दिया, दिल से, सच्चे दिल से लगे हैं कि भी समाज सेवा करनी है। जो सफाई अभियान मैंने किया था, मैंने दिन रात, मतलब उसमें 200 सफाई कर्मचारी थे, उसमें 6 ट्रैक्टर ट्रालियां थी, जेसीबी थे, लोडर थे। मैं सबको लेके निकल पड़ा, गांव टू गांव, विलेज टू विलेज जाता रहा और सफाई अभियान करता रहा। घर घर में एक चेहरा बन गया। उस चेहरे की वजह से लोगों ने बहुत प्यार दिया। और जहाँ पे कभी सपना भी नहीं था कि भी यहाँ से भी कभी बीजेपी जीत सकती है, और वहाँ पे वो बीजेपी हमारी पार्टी ने विजय प्राप्त की है, जो एक रिकॉर्ड बना है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, पहले भी कहा था कि मैं तो एक समाज सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। वैसे भगवान, मेरे भाई साहब जितेंद्र जी है, सब इनको सब पता है कि भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। तो एक इच्छा थी कि भाई मैं भी समाज सेवा करूं, मैं भी लोगों के बीच में जाऊं, क्योंकि अगर आप समाज सेवा करना तो आपके पास एक पावर भी होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि अधिकारियों के साथ आपका जो तालमेल होता है, तब आपके पास पावर होती है, तभी आप उनसे काम ले सकते हो, उनसे आप तालमेल बना सकते हो।
तो ये बहुत सारी चीजें थी जो राजनीति में मेरे को प्रेरित कर रही थी। एक मैं माननीय मोदी जी से बहुत प्रभावित था। उन्होंने एक सपना देखा है विकसित भारत। उनका सपना है कि भाई 2047 तक हमारा देश विकसित बन सके, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है। अभी हम विकसित नहीं हुए, हम डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप नहीं हुए। तो जिस दिन मोदी जी ने सपना देखा, मैंने सारा कुछ यहाँ से अपना बिजनेस अपनी वाइफ को हैंड ओवर कर दिया और मैंने उनको बोला आज के बाद मैं देश का हुआ और देश मेरा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ देश सेवा करनी है। और ये सपना मेरा इसी मोहाली में मेरे अंदर आया। मैं भी मोहाली वासियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भी मुझे प्राप्त हुआ मोहाली से हुआ। मैं वेल सेटल हूँ, मेरा अच्छा बिजनेस है मोहाली में। तो जो मेरा आज मेरी वाइफ मेरा सारा बिजनेस देख रही है और मैंने अपन डेडिकेटेड कर दिया कि मैंने जो विकसित भारत का सपना है मैंने अपने पुंडरी से स्टार्ट किया है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा एक छोटा सा गांव है, गांव जाम्बा। गांव जाम्बा हरियाणा का नंबर 1 गांव मैंने बनाया है। अब नंबर 1 किस चीज में है? आप अगर मेरे गांव में, जैसे भाई साहब भी गए हैं, मेरी बहन अनुराधा भी वहां पे गई है, तो वहां पे अगर आप मेरे गांव में जाओगे तो आपको गंदगी नाम की चीज नहीं मिलेगी। मेरा गांव शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में नंबर 1 पे है। मेरे छोटे से गांव में मेरा गांव पूरा वाईफाई से लैस है। कोने कोने में सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर 50 मीटर पे वहां पे डस्टबिन लगे हुए हैं और वहां पे इंटरनेशनल लेवल के पार्क हैं जिसमें झूले हैं। जो हमारे गुरप्रीत भाई साहब हैं, यहाँ मैंने इनसे ही इंस्टॉल करवाए हैं। मैं इनसे भी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि नहीं इतनी अच्छी क्वालिटी के वहां पे झूले लगाए हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी क्वालिटी के जो लोग वहां से आसपास के देखने आते हैं कि ऐसा कैसे झूले लगे हुए, इतनी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। तो मेरे गाँव में वो हर चीज है। मेरे गाँव में मैं नेचर से बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है जैसे चिड़िया एक तरह से गायब हो गई है, लुप्त हो गई है। तो मैंने वहां पे हर गांव के कोने कोने में जो हमारे घर होते हैं उनके नीचे जो छज्जे होते हैं, मैंने वो चिड़िया के घोंसले 1000 चिड़िया के घोंसले लगाए ताकि चिड़िया, अब देखो प्रभु की कृपा की वो चिड़िया भी आ गई है। सुबह 4 बजे वो चहचहाती है, तो एक वो जो पुराना हम बचपन में देखते थे कि चिड़िया चहचहाती है, तो वो आया। तो हमने 1000 पिछले साल पेड़ लगाए गाँव में, 1000 अब की बार लगाए और पूरे हल्के में मैंने 25,000 मैंने पेड़ लगाए हैं अब की बार। तो मैं बहुत नेचर से भी, हाँ, और मैंने पूरे गांव में 216 स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है। आप मेरा गांव, मैं चाहता हूं कि आप आओगे, मेरा सौभाग्य होगा, एक बार मेरा गांव जरूर विजिट कीजिए। आपको लगेगा कि भाई फॉरेन में ऐसे गांव देखे थे, सुने थे, लेकिन हमारे इंडिया में भी ऐसे गांव हो सकते हैं। तो मुझे आप बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए। भाई साहब आते रहते हैं, इनके साथ आइए। तो हमारा भी सबका एक फर्ज बनता है कि अपने देश को कुछ दें, अपने देश के लिए कुछ करें। तो वही ऐसी भावना लेके मैं भी राजनीति में आया सर। फर्दर प्लान क्या है वो आपके? आप चुने गए हो, अब तो आप लोगों के नुमाइंदे हो जी। पहले आप अपने स्तर पर कर रहे थे जी, तो अब फर्दर प्लानिंग क्या है? मेरा फर्दर प्लान है कि मैं अपने हल्का जो मेरा विधानसभा पुंडरी पड़ती है उसको डेवलप करना है। मैंने अभी जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे देश में हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। 8 अक्टूबर को मैं इलेक्ट हुआ और 9 अक्टूबर को मैंने सबसे पहले जो रूल वहां पे लागू किया। रूल तो ऑलरेडी बने हुए थे लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। मैंने एसपी साहब से वहां से बात करके कि बिना हेलमेट के मेरे पुंडरी विधानसभा में कोई नहीं दिखना चाहिए। जो हेलमेट होगा तो जाएगा, अदरवाइज चलान काटिए, क्योंकि ट्रैफिक रूल बहुत जरूरी है। इसके अलावा सफाई को पूरा जितने भी आसपास एरिया में सफाई है, गांव गांव में जितने अधिकारी हैं उनसे मैंने बैठक ली है। तो मेरा मिशन रहेगा कि मैं अगले 5 साल में अपने पूरी विधानसभा को डेवलप कर सकूं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जी, मैंने सबसे पहले शिक्षा को लेके, मैं शिक्षा को सबसे बड़ा, क्योंकि किसी राष्ट्र को अगर आपने उन्नत देखना है तो उसका आधार देखिए कि शिक्षा उसका कितना बड़ा आधार है। अगर हमारा आधार शिक्षा का मजबूत होगा तो वो राष्ट्र भी मजबूत होगा। सबसे पहले मैंने शिक्षा, जितने भी हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल, बीओ, डीओ, हमने उनसे एक मीटिंग की है। जितने भी मेरे विधानसभा में 115 स्कूल आते हैं, सब में हमने विजिट किया। उनमें क्या समस्याएं हैं, बच्चों को क्या चाहिए, टॉयलेट कैसे हैं, उनकी शिक्षा का क्या है। क्योंकि एक सरकारी स्कूलों में क्या कि हिंदी मीडियम है, तो हमने वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी सरकार को बोला कि इंग्लिश मीडियम हमारे स्कूल होने चाहिए। तो शिक्षा को लेके भी हम बहुत सचेत हैं। मेरे ब्रदर हैं जो गांव के सरपंच हैं, वो ऑलरेडी लेक्चरर है RKSD कॉलेज से, तो शिक्षा को लेके वो बहुत जागरूक है। सर, आपने कहा कि समाज सेवा के लिए पावर चाहिए। इससे पहले जब आपके पास पावर नहीं थी तो आप एक सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। आपके विधानसभा में बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर होंगे जो काम करते होंगे, आप उनकी आप किस तरह मदद करेंगे? अब मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि हम सब मिलके, अब गांव के सरपंच थे तो गांव को नंबर 1 बना दिया,
अब विधानसभा की पावर मिली है तो विधानसभा को, पूर्ण विधानसभा को नंबर 1 बनाएंगे। जितने भी समाज सेवी हैं जो सोशल काम करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारा एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है कि अपने देश को, अपने हलके को, अपने प्रदेश को नंबर 1 बनाए, ताकि अपने देश, जो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे क्या करते हैं, सारे मोस्टली बाहर जाते हैं, और पंजाब में देखिए कि घर घर खाली हो गए, सारे सोचते हैं कि कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा देश ही डेवलप हो, वो हर चीज हमारे देश में भी हो जो डेवलप कंट्री में होती है। यही सवाल मैं करने लगा था कि हरियाणा से खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो अपनी जमीनें बेचकर डोंकी लगाकर यूएसए जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। जी सर, इसके बारे में क्या करेगी जो नई सरकार बनी है, या आप जो? जी, हम देखो सर, जो जितने भी युवा है उनके लिए रोजगार, अब आपको शायद सर 17 तारीख को, जैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने शपथ लेने से पहले 25,000 नौकरियों की उन्होंने लिस्ट जारी की थी। एक हरियाणा सर एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बिना खर्चे पर्ची के गरीब बच्चों को उनके अधिकार मिले हैं, उनको नौकरियां मिली हैं। अब हमारे हरियाणा में बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दी है, उनको पता हो गया कि अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पे अब नौकरियां मिलती हैं, तो अपने कैलिबर पे, अपने इंटेलिजेंट जो बच्चे पढ़ते हैं, अपने बलबूते पे नौकरियां मिलती है। अब वहां सिफारिश नहीं चलती नौकरियों में। महिला सशक्तिकरण के लिए सर आपकी क्या आगे की योजना क्या है? जी सर, महिलाओं के लिए सर हम सबसे पहले, और जो हमारा फर्स्ट प्रेफर है कि हम भी महिलाओं के लिए जो बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे सिलाई की स्कीमें हैं, शिक्षा को लेके हैं, जितने भी आसपास के हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे बस की सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, तो महिलाओं को सशक्त करना बहुत जरूरी है। और हमारी विधानसभा में पिछली बार 9 विधायक थे महिलाएं, अब की बार 13 हैं। और मैं आप एक चैनल माध्यम से मैं भी एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लायक कोई भी काम हो हरियाणा का, तो मैं कहूंगा मेरी बहन अनुराधा से, साबी भाई से जरूर मिले, संपर्क करें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਐਮਸੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਈਆ ਦੂਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਢਾਇਆ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੁੰਡੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੈਬੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰਾਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਚਮਕੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੰਮ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋਦਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੁੰਡੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਤੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਬਾ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਏਡ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀੜਾ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ।